कई बार कुछ घटनाएं, कुछ उदाहरण पढ़ व सुनकर हमें अपने ही जीवन में कुछ बदलाव करने का अवसर मिल जाता है और हमें निश्चित ही अपने ही मन की दुर्बलता से उबरने का भी अवसर मिलता है। तो आइए ऐसे ही एक कहानी सुनते हैं जिसमें मन की दुर्बलता को दूर करके जीवन की रूपरेखाएं बदली जा सकती है, ऐसा संदेश दिया गया है। पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बहुत ही पुराना गांव था जहां कबड्डी खेलने की प्राचीन प्रथा थी। गांव का हर नागरिक कबड्डी खेलने को गर्व समझता था। ज्यादातर नौजवान ही इस खेल में भाग ले पाते थे। कबड्डी खेलने के लिए फुर्ती के साथ साथ ताकत की भी आवश्यकता होती है। इस गांव में हर घर से कम एक सदस्य जरूर कबड्डी में हिस्सा लेता था और जिस घर में कबड्डी खेलने वाले नहीं होते थे उन्हें हीन भावना से देखा जाता था। बल्कि यूं कहें कि उस गांव में कबड्डी को मर्दानगी का सबूत माना जाता था। उसी गांव में सीनू नाम का एक लड़का रहता था जो शरीर से बहुत दुर्बल दिखाई देता था। उसकी रुचि संगीत में थी। गांव के बाकी लड़के सीनू को अक्सर कबड्डी के लिए ललकारा करते थे, लेकिन सीनू किसी का जवाब देने में सक्षम नहीं था। उसकी उम्र भले ही 22 वर्ष थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत 12 साल के बच्चे की भी नहीं थी। सीनू के माँ बाप उसकी शारीरिक दुर्बलता से बहुत चिंतित रहा करते थे। वह कई डॉक्टरों से अपने बेटे का इलाज करवा चुके थे, लेकिन सीनू का शारीरिक विकास मानो रुक चुका था। उसे किसी डॉक्टरों की कोई भी दवा असर नहीं कर रही थी। सीनू के पिता अपाहिज होने की वजह से कबड्डी में हिस्सा नहीं ले पाए थे। सीनू के पापा को उम्मीद थी कि उनका बेटा उनके परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन सीनू कबड्डी खेलने में असमर्थ था। गांव के लोगों के तानों से सीनू परेशान रहने लगता। वह अपने पिता से भी कुछ नहीं कह पाता था, क्योंकि वह जानता था कि कमी उसी के अंदर है। एक दिन वह हताश होकर जंगल के रास्ते गांव से बाहर निकला और पूरे एक दिन सफर करने के बाद एक गुफा में पहुंच गया। गुफा चारों तरफ से पेड़ पौधों से ढकी थी। गुफा रहस्यमयी लग रही थी। सीनू गुफा के अंदर डरते हुए प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही सीनू को एक इंसान का कंकाल दिखाई पड़ा। वह कंकाल को देखते ही घबरा गया। सीनू हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह पानी के कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरते ही सीनू के शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी और धीरे धीरे उसका शारीरिक आंतरिक बदलाव होने लगा। सीनू का शरीर फौलाद की तरह मजबूत हो गया। सीनू फुर्ती के साथ कुएं से बाहर निकल गया और गुफा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा। कुएं के पानी के प्रभाव से सीनू बदल चुका था। उसके अंदर आत्मविश्वास आ चुका था। वह अपने गांव पहुंचा और बिना किसी से बात किए अपने घर पहुंच गया। सीनू के माता पिता इतनी देर तक उसके बाहर रहने से चिंतित थे। वह उसके आते ही उसे डांटने लगे, लेकिन सीनू कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया। वह अपने कमरे में जाकर आंखें बंद करके बैठ गया। सीनू के माता पिता उसकी इस अजीब हरकत से सोच में पड़ गए, लेकिन वह उसके व्यवहार को नजरअंदाज करके उसके लिए खाना लाया। सीनू ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। सीनू की माँ ने उससे पूछा, क्या तुमने बाहर कुछ खा लिया है? लेकिन सीनू ने कहा, मुझे आप लोग अकेला छोड़ दीजिए, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। अगली सुबह सीनू की माँ उसे बाजार से सब्जी लाने को बोली। माँ की बात सुनते ही वह बाजार चला गया, लेकिन बाजार में गांव के कुछ उपद्रवी लड़के उसे परेशान करने लगे। लेकिन सीनू चूंकि अब बदल चुका था, तो सीनू ने उन लड़कों को चेतावनी दिया। फिर भी जब वो नहीं माने, तो वह उन्हें जोरदार ताकत का नमूना दिखाते हुए घायल कर दिया। सीनू की ताकत देखकर सभी लड़के भाग खड़े हुए। सीनू को लड़ते देख बाजार में कई लोगों को ताज्जुब हुआ। सीनू जब अपने घर पहुंचा तो उसके घर में कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। दरअसल जिन लोगों को सीनू ने मारा था, वह सीनू की शिकायत लेकर उसके घर पहुंचे थे। लेकिन सीनू के पिता को यकीन नहीं था कि सीनू ने चारों को अकेले मारा है। सीनू के आते ही उसके पिता ने उससे पूछा, क्या तुमने इन चारों को मारा? सीनू ने हाँ में सिर हिलाते हुए बोला। तो सीनू के पिता अंदर ही अंदर खुश हो गए, क्योंकि वह अपने बच्चे के अंदर कबड्डी का खिलाड़ी देख रहे थे। अगर सीनू इन चारों को अकेले मार सकता है, तो वह निश्चित ही कबड्डी खेलने में भी सक्षम हो सकता है। सीनू के पिता उन चारों लड़कों से हाथ जोड़कर माफी मांगे और सीनू को डांट कर घर के अंदर ले गए। कमरे के अंदर पहुंचते ही वह अपने बेटे को गले लगा लिए और कहने लगे, बेटा तेरे अंदर इतना साहस आया कहाँ से? क्या तू कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा? सीनू अपने पिता की खुशी देखकर मना नहीं कर पाया और कबड्डी खेलने के लिए तैयार हो गया।
गांव के सभी लोगों में कबड्डी को लेकर उत्साह बना हुआ था। सभी कबड्डी खिलाड़ी प्रतियोगिता में अपना अपना नाम लिखवाने के लिए ग्रामीण अध्यक्ष के पास पहुंचे। सीनू भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए अपना नाम लिखवाने पहुंचा, लेकिन सीनू की दुर्बलता के कारण उसे कबड्डी में हिस्सा लेने से मना कर दिया गया। परंतु जब सीनू के पिता को यह बात पता चलती है, तो वह गांव के सरपंच से आग्रह करते हैं और कहते हैं, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बच्चे को खेलने का एक मौका दीजिए। अगर इस वर्ष उसका प्रदर्शन आपके अनुसार नहीं रहा, तो जीवन में दोबारा कभी मौका मत दीजिएगा। पिछले कई वर्षों से यह गांव कबड्डी प्रतियोगिता में हारता ही आ रहा था, इसलिए सरपंच सोचते हैं, इस वर्ष भी यदि हार गए तो क्या फर्क पड़ेगा, और वह सीनू को कबड्डी में हिस्सा लेने की मंजूरी दे देते हैं। खेल प्रारंभ हो जाता है। सीनू कबड्डी खेलने के लिए बेताब रहता है, लेकिन सीनू की टीम का कप्तान उसे खेलने का मौका ही नहीं देता। कुछ घंटे के खेल के बाद ही सीनू के टीम की हालत बुरी हो चुकी थी। लगभग वह हारने ही वाले होते हैं, तभी सीनू जबरदस्ती अपनी टीम की तरफ से खेलने आ जाता है और पहली ही बार में प्रतिद्वंदी टीम के 5 खिलाड़ियों को बाहर कर दिया। सीनू का पहला ही आक्रमण देख गांव की जनता तालियां बजाने लगी। अगली पारी में विरोधी टीम का खिलाड़ी सीनू की तरफ कबड्डी 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 बोलते हुए आता है, लेकिन सीनू उसे बाएं हाथ से पकड़कर हवा में उछालकर दूसरी तरफ फेंक दिया। सीनू की ताकत के सामने विरोधी टीम के सारे खिलाड़ी हार मान लिए। सीनू की टीम कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता बन गई। सीनू के पिता उसके खेल के प्रदर्शन को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। सारे गांव में जीत का जश्न मनाया गया। रहस्यमयी गुफा की शक्तियों की वजह से सीनू ने अपने गांव का सम्मान तो वापस दिला दिया, लेकिन वह अभी भी इस बदलाव से अनजान था कि यह सब मेरे अंदर इतनी शक्ति आई कहां से। वैसे हम देखें तो सीनू की स्थिति से यह समझ सकते हैं कि सभी लोगों के कहने से तथा दुर्बल शरीर के कारण उसमें आत्मशक्ति नहीं जाग पा रही थी। परंतु जब वह कुएं में गिरा तो स्वयं को असहाय पाकर जीवन रक्षा का प्रयास करते हुए उसे अपने भीतर की शक्ति का ज्ञान हुआ और मन की दुर्बलता से वह जीत पाया। तो सच ही कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।